हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 21 तारीख का वीडियो है। मैं मार्केट गई थी शाम को 21 तारीख को और राखी लेने के लिए, क्योंकि राखी आ रही है ना, तो सबको राखियाँ वगैरह भेजनी है, ख्वाहिश की भेजनी है। जो मतलब अहमदाबाद में जिनको बांधती थी राखी, वो शालिनी के बेटे को राखी बांधती थी। शालिनी सचिन को बांधती थी राखी और ख्वाहिश उनके बेटे को राखी बांधती थी। और स्वास्तिकर की भेजनी है बॉम्बे में, और मुझे अपने भाई की राखी भेजनी है। तो मैं बस 21 तारीख को लेने गई थी, क्योंकि पहले समय नहीं लगा। मैंने कहा फटाफट से जाती हूँ और लेके आती हूँ। और ये फिर 22 तारीख की सुबह की वीडियो है, जिस दिन पापा की तबीयत ख़राब हुई है। मैं मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे राखी लेके आई हूँ और ये मुझे कोरियर करनी है। और क्योंकि सचिन को जाना था 9:30 बजे ऑफिस, तो मैंने सोचा था उन्हीं के साथ ऑफिस भेज दूँगी और ये वहीं से कोरियर कर देंगे। और इस वक्त पापा गए हुए थे वॉक पे। पापा वॉक पे जाते थे, फिर उधर से ही सब्जी वगैरह दूध वगैरह लेते हुए आते थे। तो देखो मतलब आठ बजे का समय ही है और 11 बजे पापा की तबीयत हो गई थी ख़राब। और बस मतलब पता ही नहीं चलता कब में क्या हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। आज ना मैंने खाने में ना पनीर भुजिया की सब्ज़ी बनाई थी। और क्योंकि ख्वाहिश को भी स्कूल गई थी ना, तो ख्वाहिश को भी पनीर भुजिया की सब्ज़ी दी थी। वो कहती मैं पनीर की सब्ज़ी देना, बहुत दिन से खाई नहीं है। तो फिर पापा ने ही मुझे पनीर ला के दिया था सुबह की, ले पनीर की भुजी बना दी। वो तो कह रहे थे कि पनीर पूरा प्रॉपर पनीर बना। मैंने कहा पापा उसमें तो टाइम लगेगा, पनीर भुजी बना देती हूँ, उसमें ईजी रहती है। कहते चलो ठीक है, उसको वही दे दे। तो फिर मम्मी पापा ने भी ना पनीर भुजी की सब्ज़ी के साथ ही रोटी खाई थी। सचिन कह रहे मैं तो मुझे ऑफिस में दे दे वो, और मैं तो ब्रेड खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। देखो ये पापा की थाली गई है, पनीर भुजी, छाछ और रोटी। पापा क्योंकि यही खाते हैं। पापा आ गए थे वॉक से। मतलब ये है 9:30 बजे का वीडियो। और फिर बस अब ना मैं सचिन का टिफ़िन लगाने लगी हूँ। और पीछे से देखो पापा की आवाज़ भी आ रही है। पापा ने गाने भी चलाए हुए हैं, मस्त है पापा, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब पापा को तो कभी आज तक ना बुखार भी नहीं हुआ है कि पापा को कभी बुखार भी हुआ हो। हमने पापा को कभी भी लेटे हुए नहीं देखा कि उनकी कभी तबीयत ख़राब हुई है। हमारी सबकी हो जाती है, मम्मी की ख़राब हो जाती है। मैं एक बार सोच सकती हूँ कि मम्मी को कुछ हो सकता है, पर मैं ये नहीं सोच सकती कि पापा को कभी कुछ हो सकता है। कि हमारे पापा तो मैंने कभी उनको लेटे हुए देखा ही नहीं, बिस्तर पे कैसे लेटते हैं क्या नहीं। और पापा ना आज ना मार्केट से क्या, जब वॉक करने गए थे ना, तो स्वीट कॉर्न भी लेके आए थे। बोल रहे थे कि ना शाम को ना स्वीट कॉर्न की चाट बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है पापा। और वो हाथ से छील रहे थे। फिर मैंने पापा को ये दिया कटर, मेरे पास ना एक कटर है, ये मैं पिछले साल लेके आई थी स्वीट कॉर्न छीलने का। मैंने कहा पापा इसे छीलो तो ईजिली निकल जाएंगे। तो फिर सचिन पापा को सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे निकलते हैं। पापा कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छा है कि फटाफट से निकल रहे हैं। मतलब ये 9:45 बजे की वीडियो है, सचिन के ऑफिस जाने से पहले की। और पापा सचिन ऑफिस चले जाते हैं और पापा आराम से पेपर पढ़ रहे होते हैं। और उसके बाद पापा ने सब्जी भी धोई। ये सब्जी ना पापा ने ही धो के रखी हुई है, ऐसे ही धो के रखते हैं वो सब। मतलब पापा बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि आप लोगों के वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, ना रिंकी का आ रहा है, ना रिजामनी का आ रहा है, ना ही आपका आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को अपडेट कर देते हैं क्यों हमारे मैसेज क्यों नहीं आ रहे थे, वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे। क्योंकि मेरे पापा जी की ना तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको बीपी शूट की होने की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ है। अब तो पता चल गया है कि उनको थोड़ा सा ब्रेन में हेमरेज हुआ है, वो भी बिल्कुल माइनर्स हुआ। पर उस वक्त तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मेरे हाथों में ही पापा थे। पापा के ने मुझे बाथरूम में से आवाज़ लगाई, रीना देख मम्मी को बुला, मुझे क्या हो गया है। तो उस वक्त क्या कंडीशन हुई होगी मेरी, मुझे नहीं पता। मुझे तो होश ही नहीं थी कि मैं क्या करूं, किसको फ़ोन करूं। और मैंने फ़ोन उठाया और हाथ में से मेरे से फ़ोन ही नहीं लग रहा सचिन को कि मैं सचिन को बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, क्या करूं। तो थैंक गॉड, भगवान हुआ बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी बगल वाली आंटी घर पे थी। उन्होंने सचिन को फ़ोन किया। उनको गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि जो जिनको ब्रेन हेमरेज हो रहा होता है उनको सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ना हमें ना हॉस्पिटल में एडमिट कराना होता है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेवल पे चला जाता है। वो ही उनको गाड़ी में मतलब लेटाया तो हम लोगों ने पर वो उनको लेके आई है गाड़ी। उन्होंने आंटी को सचिन को फ़ोन किया कि ऐसे हुआ है आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो सचिन सीधा ही हॉस्पिटल आ गए थे। बस बहुत मतलब भयानक समय था वो। मतलब क्योंकि मैं किसी और के बारे में सोच सकती हूँ, अपने बारे में सोच सकती हूँ कि मुझे कभी कुछ हो सकता है, और के बारे में सोच सकती हूँ, पर मैं अपने पापा के बारे में कभी भी नहीं सोच
सो सकती कि उन्हें कुछ ऐसा हो सकता है। और मैं तो उस वक्त भी नहीं समझ पा रही, मैंने सोचा पापा को करंट लग गया है, पापा ना ऐसे ऐसे कांप रहे थे ना, मैं सोचा उनको करंट लग गया है, उन्होंने गीले हाथ लगा दिए। पर ऐसा कुछ कभी हो सकता है पापा के साथ हो तो मैं कभी भी नहीं सो सकती। अभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं है कि पापा को ये हो सकता है। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि पापा को कुछ नहीं हुआ, वो पापा बिल्कुल ठीक हैं और बहुत जल्दी वो ठीक होके घर पे आ जाएंगे। अभी उनको 5वां दिन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया उन्होंने। अब वो बैठने लगे हैं, पहले तो वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, हाथ पैर भी नहीं चला पा रहे थे, अभी हाथ तो नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ना उसमें थेरेपी की ज़रूरत होती है। वो तो फिर पापा को जब छुट्टी मिल जाएगी घर पे फिजियोथेरेपी आएगा वो कराएगा, पर ऐसा उनको होगा मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती। बस आप लोगों को यही थोड़ा अपडेट करना था कि पापा की तबीयत ख़राब थी इसलिए हम हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, और आगे भी कब आएंगे ये मुझे नहीं पता। मैंने थोड़ा सा पिछला एडिट कर दिया, अभी यहीं पे बैठे बैठे मैंने एडिट किया है। हॉस्पिटल में पापा भी सो रहे हैं, मैं भी मम्मी और मैं घर हॉस्पिटल में ही है। दामनी घर पे खाना बना रही है क्योंकि रात को दामनी हॉस्पिटल में थी, मैं घर पे थी, क्योंकि 2 जने तो चाहिए ही चाहिए हॉस्पिटल में। पहले तो पापा आईसीयू में थे, आईसीयू से तो वो शिफ्ट हो गए हैं रूम में, और ऐसे में तो ये एक ही जना रह पाता है। आप घर जब रूम में आ गए तब 2 जने चाहिए होते हैं, इसलिए मैं आ गई थी। बस मैं घर पे जाऊंगी तो फिर क्योंकि बच्चों के साथ भी कोई ना कोई तो चाहिए ही, तो फिर दामनी आ जाएगी यहाँ पे। बस आप लोग भी दुआ करना कि मेरे पापा को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए और वो बिल्कुल ठीक होके घर पे आ जाए, जैसे वो थे वो यहाँ से उसी कंडीशन में जाएं, जहाँ भी जाएं, अपने मतलब हरपटपुर जाएं, दामियर के पास जाएं। इतनी घबराहट हो रही थी कि पापा मेरे पास रहने, अभी उनको 1 महीना ही हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ उनको आए। वो 27 तारीख की सुबह आए थे मेरे पास, और अभी शायद आज 27 ही है, शायद नहीं 27 नहीं है, आज 25 तारीख है, पता नहीं कौन सी डेट है, मुझे डेट भी नहीं पता क्या है, आप समझ लेना कौन सी डेट है। ये पता है मुझे कि अभी तक उनको 1 महीना भी नहीं हुआ आए हुए। वो जिस हालत में आए थे मेरे पास, भगवान करे वो इस हालत से बिल्कुल अच्छी होके जाएं। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। चलो इस ब्लॉग का मैं अभी ही बैन करती हूँ और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं कब मिलूँगी कब नहीं, जब पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे शायद तब मिलूँ या पता नहीं। चलो ठीक है।